नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले हम बात करेंगे अयोध्या की, जहां आज सोमवार को भगवान श्री राम का तिलकोत्सव है और तिलक चढ़ाने के लिए मां सीता के मायके जनकपुर से 500 से ज्यादा मेहमान अयोध्या पहुंचे हैं। साथ ही 501 प्रकार का नेक भी लाए हैं और सीता जी की सखियां, जिन्हें तिलकहरू कहा जाता है, रामलला के लिए विशेष नेक लाई हैं और भव्य महल में विराजमान होने के बाद ये पहला तिलकोत्सव है और इसीलिए आयोजन भी भव्य है। तिलक जनकपुर में जानकी मंदिर के छोटे महंत राम रोशन दास चढ़ा रहे हैं। वो मां सीता के छोटे भाई की भूमिका में है। राम सेवकपुरम में वेदज्ञ आचार्य मंत्र पढ़ रहे हैं। भगवान राम के स्वरूप में बालक को सिंहासन पर बैठाकर रस्में निभाई जा रही हैं। ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। एतत् कर्म प्रदान भगवते रामचंद्राय नमः। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकनकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः ओम मृगेन्द्रगणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि अपठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं ब्राह्मणेभ्यो नमः। चतुर्भुजः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। एतत् कर्म प्रदान भगवते रामचंद्राय नमः। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकनकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः ओम मृगेन्द्रगणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। अच्छी बात है, क्योंकि जनकपुर का और अयोध्या का संबंध बहुत शाश्वत है और जब से श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद से माता सीता जी का आगमन अयोध्या में हुआ, इसलिए शाश्वत संबंध है और इस संबंध को पुनः जीवित रखने के लिए तिलक चढ़ाने के लिए उद्देश्य से लगभग 500 लोग आए हैं और अपने जो दामाद के रूप में भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा जिनकी हुई है उन्हें उपहार देने के लिए हुआ है और सोने चांदी के तमाम ऐसे सामान हैं जो उपहार के रूप में देंगे। जनकपुर धाम से, और नेपाल का कहावत ही है ऐसा जो कि पूरा विश्व में, सीता के बिना राम अधूरा। और हमारी सीता बहन की शादी भगवान रामचंद्र जी से हुआ और उनके बाद बहुत सारा कालखंड के बाद ये मंदिर का इशू आया। उसके बाद हम लोग बेघर हो गए थे, अब घर बना है और फर्स्ट टाइम हम लोग नेपाल से तिलक सब के लिए आए हैं। और विशेष 5 इयर्स में जो ये बारात जाती है वहाँ पर विवाह पंचमी के महोत्सव में, उसके न्योता के लिए भी आए हैं। और आज बहुत प्रसन्नता हुई, यहाँ का जो अभी नया मंदिर निर्माण हुआ, यहाँ का जो पूरा विधि विधान से जो पूजा पाठ हो रहा है, तो हम लोग को ससुराल पक्ष वाले को तो इससे ज़्यादा खुशी की अनुभूति क्या हो सकती है, जो कि हमारे प्रभु श्री राम जी का जो हमारे दामाद भी हैं और उनका जो है सो अब पुनः अपना भव्य मंदिर निर्माण हो गया है और यहाँ पर पूजा विधिवत पूजा पाठ से स्टार्ट हो गया। इससे बहुत प्रसन्नता। प्रभु श्री राम लला जी का श्री राम तिलकोत्सव होने जा रहा है। आप देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बकायदा मंच बन चुके हैं। जो भार आए हैं उनके जनकपुर से वो सारा बकायदा लगाया गया। जैसा एक तिलकोत्सव कार्यक्रम में होता है कि जो गिफ्ट्स आते हैं वो लगाए जाते हैं। बकायदा देखिए कपड़े भी आए हुए हैं और फल फूल भी आए, मिठाइयाँ आई हैं। तो इस सारे कार्यक्रम को यहाँ अयोध्या में एक भव्य रूप से किया जा रहा है। इस बार पहला तिलकोत्सव है जब प्रभु श्री राम लला 500 वर्षों के बाद अयोध्या आ चुके हैं। ऐसे में हमारे साथ शरद जी हैं, आपसे समझते किस तरह का इस बार भव्य कार्यक्रम, क्योंकि राम उत्सव कहिए उसके बाद श्री राम विवाह तो हर वर्ष देखते हैं, लेकिन इस बार कुछ विशेष। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का जब
विवाह कार्यक्रम है। यानी कि रामलला तो अभी विराजमान हुए हैं, वो छोटे बालक के रूप में हैं, लेकिन जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 18 वर्ष की आयु में जब उनका विवाह हुआ तो त्रेता में लोग उत्साहित थे, उमंग से परिपूर्ण थे। अयोध्यावासी नर नारी हो चाहे जो भक्त हो, वह सब जो है उमंग से परिपूर्ण थे। ठीक उसी प्रकार से त्रेता के बाद आज कलयुग में जो है भगवान श्री राम के इस विवाह उत्सव में सभी सम्मिलित होने के लिए जनकपुर जाएंगे। और आज जो है यहाँ पर तिलकोत्सव का कार्यक्रम है, क्योंकि उससे पूर्व तिलक का कार्यक्रम होता है। और इस तिलक के कार्यक्रम में जो है यहाँ के अयोध्या के साधु संत भक्त और साथ ही साथ जनकपुर वासी जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ससुराल से पक्ष के लोग पधारे हुए हैं, वह सब आह्लादित हैं, उमंग से परिपूर्ण है। ये एक व्यापक संदेश देने का प्रयास यहाँ पर है कि आज भी जो है अयोध्या जो है जनकपुर वासियों के हृदय में विराजमान होती है और जनकपुर वासी जो है अयोध्या के हृदय में विराजमान है। यानी कि नेपाल और भारत का जो एक प्राचीन संबंध था, मधुर संबंध था, वह कहीं ना कहीं जो है सुरक्षित है, संरक्षित है। हम अपनी परंपराओं का पालन करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। यहाँ से 26 नवंबर को विराज बारात यहाँ से जाएगी और परिणय सूत्र में भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो है परिणय सूत्र बंधन में विवाह पंचमी के दिन बंधेंगे। उसके बाद 9 दिसंबर को ये बारात की पुनर्वापसी होगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पूर्व में भगवान यहाँ से गए थे और वनवास काल में जो है यज्ञ की रक्षा के लिए गए और उनका विवाह हुआ, ठीक उसी प्रकार से आज जो है यहाँ पर भरत और शत्रुघ्न यहाँ से जाएंगे उस दिन। और वहाँ पर भगवान चूंकि लक्ष्मण और राम जी वहाँ विराजमान रहेंगे, तो भरत और शत्रुघ्न का की जो है एक स्वरूप या हम कहें विग्रह इस प्रकार से यहाँ पर ले जाया जाएगा और वहाँ पर परिणय सूत्र में चारों भाई तब बनेंगे। आप देखिए नेपाल का जो एक चिन्ह होता है उसको भी लेके आए हैं, जो पशुपतिनाथ का पूरा स्वरूप है उसको यहाँ पे एक गिफ्ट के स्वरूप में देंगी। एक गिफ्ट के तौर पे आज के समय में कह सकते हैं उपहार जो होता है आज ये देंगे तिलकोत्सव में। आपके अंदर क्या महसूस होता है, क्योंकि प्रभु श्री राम और जनकपुर का जो नाता है वो किस तरह से आप वर्णन करेंगे? बहुत हम लोग का ये नहीं है जो यहाँ का ससुर जानकी मैया का ससुराल है और जानकी मैया के देश से पावन धरती से हम लोग आए हैं और यहाँ अगर बहुत हम लोग खुशी हैं। और ये हम लोग का नेपाल का जो प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर हम लोग भेद करेंगे। तरह से कोई गीत आप लोग गाते होंगे? हाल सखिया आज में थिला नगरिया बेहाल सखिया चारू दूल्हा में राम जी कमाल सखिया। बिल्कुल, राम जी कमाल सखिया। तो हर तरफ से अगर बात करें तो जो विवाह उत्सव होता है तो खुशियां बहुत होती। आज तो उत्साह इतना है सर जो मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम लोग सुने थे, मेरा उम्र उतना नहीं हुआ। मैं जनकपुर धाम वार्ड नंबर 7 का वासी हूँ, नवल किशोर महतो 0 माइल से। लेकिन मैं तो सुना हूँ कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी का 500 साल से घर नहीं था, तो तब पर भी उत्साह मनाया था। ये नहीं है कि नहीं, क्या होता है कि जीजा को या बहनोई का घर द्वार नहीं रहते तो उसको कुछ नहीं दिया जाए, ये नहीं दिया जाता था। लेकिन आज का दिन जो मैंने सुना है कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर 500 साल के बाद बना है, तो मेरे पूरे मिथिलेवासी इतना खुश है जो मैं 600-700 आदमी के साथ में आया हुआ भार लेकर के 501 भार लेकर के आए हैं। सदियों से चला रहा है ये तिलक का कार्यक्रम भी जो है, तिलक का प्रतीकात्मक रूप भले ही होगा, लेकिन प्रभु श्री राम के विवाह की स्मृति को भी जीवंत करेगा। भारत और नेपाल के जो सांस्कृतिक संबंध है, उन सांस्कृतिक संबंधों को नई ऊर्जा प्रदान करेगा और भारत और नेपाल प्रतिवर्ष देश के अंदर विदेश के अंदर लाखों लाख स्थानों के ऊपर में सीताराम विवाह के आयोजन होते हैं। वो सीताराम विवाह के आयोजन इस बात को और साबित करते हैं कि प्रभु श्री राम जन जन के हैं और जन जन प्रभु श्री राम का है। और एक बड़ी